कार पासपोर्ट बोला इन्होंने कि अपना कार पासपोर्ट दो, जिसका मतलब है भाई कारनेट। तो बेसिकली कारनेट पे स्टैंप लगेगी यहाँ पर। प्लीज सबमिट द डॉक्यूमेंट टू द कस्टम पैसेंजर इंस्पेक्शन डिवीजन फॉर व्हीकल। आ गई है भाई कजाकिस्तान की एंट्री। अब यहाँ पर ये प्रोसेस सारा फॉलो करता है। जहाँ समझ नहीं आ रहा भाई मुझे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हर दूसरे दिन नई दिक्कत। देखो यार अब ये क्या होता है समझ नहीं आ रहा है। बुला रहे हैं किसी को कि किसी को बुलाता हूँ मैं। चारों तरफ से गिर रही है भाई, यहाँ से चारों तरफ से। ये खोलना ही पड़ेगा, मैं इनको यही बोल रहा था। लास्ट व्लॉग जस्ट अभी ख़त्म किया है मैंने और तुरंत ही ये अगला व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भाई शूट करना है, आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है आज बॉर्डर क्रॉसिंग की। फाइनली हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है चाइना और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे, जो कि है खरगोश बॉर्डर। सिटी के जस्ट ये मान लो 1-2 किलोमीटर के पास ही ये अपना बॉर्डर पड़ता है। ये मेन बहुत बड़ा सा गेट बना रखा है सामने, देख सकते हो। सारी की सारी चीज़ें कहाँ है, इमिग्रेशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो बेसिकली अगर आप लोग अकेले आ रहे हो बॉर्डर क्रॉसिंग करने चाइना टू कजाकिस्तान या फिर कजाकिस्तान टू चाइना, तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट वीडियो मैंने इसके साथ मर्ज इस वजह से नहीं की क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन पार्टना बहुत अलग हो जाता, और जो लोग करना चाहते हैं उस रीज़न की वजह से बॉर्डर क्रॉसिंग देखना चाहते हैं सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, 1.5-2 घंटे की बन जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक अलग सी वीडियो बनाई जाए बॉर्डर क्रॉसिंग से रिलेटेड। बाकी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है, देख लो। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपना गाइड का बेसिकली, जो हमें बॉर्डर क्रॉसिंग में हेल्प करेंगे। यहीं पर ये कॉफ़ी शॉप है, वो बोल रहे हैं कि चलो अंदर कॉफ़ी शॉप में बैठ के वेट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितना टाइम लगाएंगे वो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स एंड। राइट नाउ आई एम इन खरगोश, आई एम एट खरगोश बॉर्डर, जो कि अपना चाइना और कजाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है। यहाँ से आज हम लोग एंटर करने वाले हैं अपनी कंट्री नंबर 3 में। 3 ऐसे हुई कि भाई नेपाल, फिर चाइना, फिर कजाकिस्तान, और फाइनली हम लोग आज एंटर कर जाएंगे कजाकिस्तान। 3 से 4 दिन बाद फिर रशिया, उसके बाद अपनी बाकी की ट्रिप्स। बहुत ठंड है भाई, अभी यहाँ पर 2-3 डिग्री हो रहा है, बट लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा -9 से आ रहे थे, उन कितनी सारी दिक्कतें हुई, बट ठीक है एटलीस्ट अब सारी चीज़ सॉर्ट आउट है। ब्लोअर भी चल रहा है, अब सिर्फ वेट करना है हम लोगों को। ये रही भाई कॉफ़ी शॉप, बहुत ठंडा भाई। हवा इसको ना और ज़्यादा ठंडा बना देती है, बिना हवा के तो है 2-3 डिग्री, बट फील्स लाइक ये भी माइनस ही है। ये रही भाई कॉफ़ी शॉप, यहाँ तो फिर भी हो रहा है ठीक टेम्परेचर एटलीस्ट, वैसे तो भयंकर ठंड है। What you guys gonna have? Yeah. Cappuccino or with milk or I don't know what it is written. what do you offer? Like I just want a normal hard coffee. That's all. Americano. Uh, Only with only coffee, no milk. Nah, with milk, obviously. With milk, Yeah. with milk, that you latte. Milk. Yeah, latte. I think latte. Milk and coffee, right? Yes. Yeah, latte. Hot. Obviously hot. Not cold. कह रहे hot or cold? Are you guys gonna have some cold? No. Then why are you asking me? भयंकर ठंड है भाई। बाकी यहाँ पर सारा का सारा मेन्यू ना दोनों लैंग्वेज में लिखा है। दिस वन इज कजाक, राइट? Yes, Kazakh language. This one is Kazakh language and this one is Chinese. Yes. So how do you like pronounce it? Can you just help 这 me? 个复兴顿咖啡用哈萨克语怎么说？你说说。这上面这些。This one is coffee. He knows. He knows how. This one is coffee, right? Yes. Yes. Okay, so coffee की spelling देखो भाई, KO, ये पता नहीं कैसा सा है He हिंदी। said that's chonic Chonic. coffee. Okay, this one is coffee, right? Yes. This is enough for me. KO coffee. Okay. Oh. Latte. Yeah, latte. L. This is L, right? Yeah, yeah. So some letters are same in Kazakh and some letters are different. Because this one A T T E. Cappuccino. Cappuccino. Okay, H- I know. It's no. N H O no. Yeah. Okay. 他的你也挺。 देख रहा था अभी, मैं कहा ये क्या है, तो ये बता रहे कि सारे चिपके हुए हैं आपस में।
बढ़िया है भाई। भाई साहब देखना, ये कॉफी से लिखा है इन्होंने, दिस इज चाइना Yeah. एंड व्हाट्स दैट? That's the Chinese character. 中国 it combines Oh, Chinese character. okay, so I am getting something like this on that as well. You won't. Why so? 它的那个是没有这个 because this one is cappuccino. Oh, this one is cappuccino. Oh, that's why. So what he's Only going to? maybe get a भाई hard साहब or प्रोफेशनल something. है, देख रहे हो? Nice, nice. Can you ask him to do like this as well on mine? 它这个上面也能撒这个吗也可以的。 ？Yeah, we will try. He'll try. Okay. You can choose different. That's the Oh, also okay. Chinese Chinese map. Okay. This one is China, Chinese map, and what's this? That's the name of this coffee shop. It's Okay. People's Coffee Shop. I think People's you Coffee. already have that one, so I Yeah. think I would love to. This too many characters. So Chinese map. this one, no, not China map. This one. I think this one look good. There, he's settling, right? Yeah. Okay. भाई ये देखो, ये ना इन्होंने ऊपर लगाया है, और जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो रहा है ना, जैसे देखो इसको चिपकाऊंगा ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ब्लैक से, ये देखो होता क्या। तो अभी ये पूरा ब्लैक पेपर था, और जैसे ही ये फिर उन्होंने इसके ऊपर चढ़ाया, इस पर पूरा बन के आ गया है, देखो। Oh, this one is rice When haga. it's getting cold, it will go. Oh, it will become black. Oh, I'll take this then. Yeah. This is souvenir from border. Great. 这是热饮的。 Nice. Every time Adil got to know something, he just keep it in him only. No knowledge sharing, huh? And then when we share, he said, "Oh, I already know." ये वाली चीज़ इनको पहले से पता थी. But for you guys, I think, oh, it's same. It's same, right? बढ़िया है यार ये चीज़ तो, बताओ. And how much this coffee cost? Like, is it so expensive over here, or like 20. it's? Oh, 20, 25. that's not much. Yeah, that's the common price of Okay. coffee in No, but China. like in other countries, if you go to border places or somewhere, the places around the border, it is expensive usually, really? right? Because this coffee shop is owned by government, I think. Oh, this one is government coffee shop. Yeah, this is like a chain brand in China. They have 48 shops. Okay. around They don't have sugar? all over China. No, I don't. बिना चीनी की है भाई कॉफी तो, बिना चीनी हमसे नहीं पी जाएगी। Yes, sugar? Oh, okay. Thank you. सामने हमें लग रहा है यही हैं जो एजेंट आ रहे हैं एग्जिट कराने, क्योंकि काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, इनके हाथ में पेपर्स भी हैं कुछ, और तो कोई आया नहीं। और ये जब कॉल पे लगे हुए थे तो हमने एडवर्ड को कॉल किया था, तो एडवर्ड भी बिजी आ रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद से यही है। बाकी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एडवर्ड कहाँ है, चाहे लाइव हो चाहे यूट्यूब वीडियो। तो मैं सोच रहा था अभी एडवर्ड से बात करके ना एक बार वीडियो कॉल करके आप लोगों को मिलवाता हूँ। मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों को मिल ही लो, शायद से यही है, पता नहीं ये है कि नहीं है। कैन यू आस्क हिम, इज दिस द पर्सन? Yeah, he's the person Edward told me. Oh, okay. He's the one. He's already having some paper in his hand. Yeah. तो यही है भाई, यही है। चलो देखते हैं भाई क्या करवाते हैं। कार पासपोर्ट बोला इन्होंने कि अपना कार पासपोर्ट दो, जिसका मतलब है भाई कारनेट। तो बेसिकली कारनेट पे स्टैंप लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को कारनेट इनको देना है, क्योंकि लियांग को और उनको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो कह रही ये क्या होता है, तो उनको बताया मैंने। अरे यार इन्होंने फ्लैग के ऊपर रख दिया, बताओ बैग। ठंडी हो रही भाई। तो ये रहा भाई अपना कारनेट। इसका फ्रंट पेज नहीं दिखा सकता हूँ मैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसके फ्रंट पेज पे हमारा वो है, क्या कहते हैं, सारी डिटेल्स हैं गाड़ी की, तो इसलिए इसका बैक पेज ही देख लो। 直的上桥。然后我俩在哪儿下呢？你俩，他把车停到那个海关的那个区域啊，你们俩下来，刚好就是这个方向。他停到那海关区域，你俩下来把你们的包拿上，过那个旅客通旅客楼里面，你在楼的背后等他就行。好，行，明白了，谢谢。We don't need this. We don't need this, but I have to make a stamp on it. I want a stamp on it. Yeah. From customs, you know, custom will stamp on it. 这个不用是吧？那个手机的，那个不用，用。然后那过关的时候他
他说他要有一个 stamp，有一个盖章是盖。On this, I need. It is. 他需要在这个上面盖章。From customs. From customs. 那你就给他盖一下。明白了。 Okay. 他自己拿去盖章，把这个交给海关啊。海关。What did he say? So this is for the customs. Okay. Yeah, we will go with you, and at the first, the immigration hall, I will give this to the customs, Okay. and we will pass through the immigration hall, and you will drive the car. Okay. through it. Okay. And then we meet at the back of the building. Okay. And what about this? This one, when you reach to Kazakh customs. No, from here here, also. From here we also. will ask for you. ओके Yeah, ओके they will ओके ask you. ओके फाइन 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 तो यहाँ पर भी इस पे स्टैम्प लगेगी और फिर जब मैं कजाकिस्तान में एंटर करूँगा तो वहाँ पर भी लगेगी तो वही मैं इनको बता रहा था लेट्स गो सो व्हाट इज दिस पेपर कैन आई सी ओके सो हियर इज माय कार डिटेल सो आई वोंट शो दिस प्लीज सबमिट द डॉक्यूमेंट टू द कस्टम पैसेंजर इंस्पेक्शन डिवीजन फॉर व्हीकल इंस्पेक्शन डू नॉट अटेम्प्ट टू बाईपास इंस्पेक्शन ऑब्वियसली वी विल नॉट तो ये डॉक्यूमेंट है भाई अपना कस्टम के लिए एंड put it over there and we have to submit the number plate as well no right I We can will take keep it Yes. okay that is my souvenir then Yes. And also your driver license. oh for my drive I have to show my driving license right No, you can keep it. They won't check. They won't check them. okay yeah then I'll not yeah it's okay You enter from this way. okay I think there's a check post That one will. what is that Wait a second. Do I need to scan the code? where's the code oh there it is There's one, but no, it's not the code. Maybe your DD. तो यहीं पर ही पार्किंग से बाहर निकलते ही ना लेफ्ट हैंड साइड पे एक टोल सा बना हुआ टोल तो नहीं ओपनिंग गेट बना हुआ है यहाँ से निकल के हम लोगों को सीधा जाना है यहाँ पर मेरे को अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना है और मुझे आगे जाना और ये लोग उतर के अंदर से जाएंगे तो जो भी होता है वो बताता हूँ जहाँ शूट कर पाऊंगा वहाँ करूँगा वरना फिर आप लोगों को बता दूंगा ऐसे ही सारा सामान सेट कर दिया एक्सप्लेन बाद में करूँगा क्या कैसे हुआ इज इट फाइन ओके 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 सामने ही आ गई है भाई कजाकिस्तान की एंट्री अब यहाँ पर ये प्रोसेस सारा फॉलो करता है जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ अलाउड है वहाँ मैं शूट कर ले रहा हूँ जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ नहीं कर रहा हूँ वो रिस्क नहीं लेना है बाकी चल के बताऊँगा अभी अच्छे से कि क्या हुआ कैसे हुआ क्या वेलकम टू कजाकिस्तान कंट्री नंबर 3 फॉर नमस्ते अमेरिका सीरीज या फिर नमस्ते अमेरिका ट्रिप या फिर रोड टू यूएसए के लिए हमारी कंट्री नंबर 3 है भाई कजाकिस्तान फाइनली एंटर कर चुके हैं आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे लग गए हम लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करने में क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ वो आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि अभी रोशनी बहुत थोड़ी थोड़ी है ठीक है और अभी लेट हो गया अगर तो दिक्कत बहुत सकती है तो इस चक्कर में पहले आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे जस्ट ये बॉर्डर मान लो अभी यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर पहले ही बॉर्डर खत्म हुआ है तो भाई सबसे पहले हम लोग चाइना जो मेरे को डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिला था मैंने लास्ट जो शॉट लिया था वहाँ पर उन्होंने हमको एक डॉक्यूमेंट दिया बेसिकली एग्जिट पेपर्स थे वो चाइना से एग्जिट करने के लिए उस टाइम पे मैं अंदर गया वहाँ पर इन लोगों ने सबसे पहले बैग चेक्स किए सारा का सारा सामान गाड़ी से उतरवाया सब स्कैन किया फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आप गाड़ी लेके दूसरी तरफ जाओ फिर दूसरी तरफ मतलब बेसिकली वहाँ से लेके यहाँ तक ना वो गाइड करे जा रहे थे आपको कोई इशू नहीं आया अगर आप लोग आते हो तो अगर मैं विदाउट गाइड भी होता तो भी मेरे को कोई इशू नहीं आता बट ये चीज़ हो गई कि चलो मेरे को सामान में थोड़ा कैरी करने में थोड़ा इजी हो गया प्लस में मुझे ट्रांसलेटर था मेरे साथ एक तो ट्रांसलेशन की मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई ठीक है फिर मैं दूसरी साइड गया वहाँ पर उन्होंने आगे पहले उन्होंने समझाया कि हम कस्टम ऑफिसर्स हैं प्रॉपर समझाया चाइनीज़ कस्टम की बात कर रहा हूँ मैं कि हम कस्टम ऑफिसर्स हैं और हम लोग अभी आपकी गाड़ी चेक करेंगे इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आएंगे वो आपकी गाड़ी चेक करेंगे उसके बाद जब आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ देन यू विल गेट अ इमिग्रेशन स्टैम्प उस स्टैम्प के बाद अंदर से आप अपना सारा सामान लाके लोड कर सकते हो और फिर एग्जिट हो जाओगे आप इजीली फिर सेम ऐसे ही उन्होंने गाड़ी चेक की फिर उन्होंने चेसिस नंबर पूछा सब कुछ मैच वैच करके फिर मैंने कारनेट की स्टैम्प पूछी तो मैं कंफ्यूज हो गया था मुझे याद नहीं आ रहा था चाइना में एंट्री के टाइम पे मेरी स्टैम्प लगी थी कि नहीं लगी थी तो बेसिकली चाइना में कारनेट कंसिडर नहीं करते हैं मतलब ये लोग नहीं मानते हैं कारनेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इनके अपने रूल्स हैं इनके अपने रेगुलेशंस हैं इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे एजेंसी हायर करनी पड़ती है तो मैं भूल के गलती से उनको बार बार कह रहा था कारनेट पे स्टैम्प तो उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते हैं इस पर तो बाद में मेरे को याद आया अच्छा हाँ मैंने तो करवाई नहीं थी एंट्री के टाइम पे ठीक है उसके बाद सारी गाड़ी स्कैन होने के बाद इन्होंने पे इमिग्रेशन की स्टैंप लगा दी कि अब एग्जिट कर रहा हूँ मैं वहाँ से इन्होंने पूछा क्या रूट है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताई
बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बट थोड़ा मेहनत का काम था कि सारा सामान गाड़ी में से निकाल के चेकिंग कराना और फिर वापस से गाड़ी के अंदर लोड करना। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने सारा सामान लोड किया, फिर हम लोग कजाकिस्तान की तरफ बढ़े, मतलब जीरो लाइन से जैसे कजाकिस्तान एंटर कर रहे थे उस टाइम पे वापस से आए। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर, आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने सीधा बोला कि बाहर आओ, सारा का सारा सामान गाड़ी का निकालो वापस से। मतलब सेम वही प्रोसेस मेरे को कजाकिस्तान में करना पड़ा। फिर सारे के सारे बैग्स की जगह, बट ये हो गया कि चाइना में जहाँ उन्होंने बोला एक छोटे से छोटा बैग उतारना है, उन्होंने प्रॉपर ट्रॉली दी, 3 ट्रॉली भर के सारा सामान निकाला था मैंने गाड़ी से, ठीक है। और वहाँ पर जब हम लोग वापस सारा सामान लोड कर रहे थे तो मैंने क्लीनिंग भी कर दी जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। फिर कजाकिस्तान में एंटर करते टाइम पे उन्होंने सिर्फ हमसे मेन ट्रॉली उठवाई और जो हमारे लैपटॉप बैग्स थे, बाकी डब्बे उब्बे में उन्होंने बोल दिया कि ये सब रहने तो आपकी स्कैनिंग होगी अभी गाड़ी की। फिर अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने पूछा, कस्टम जो वहाँ का सिक्योरिटी चेक था वो हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप गाड़ी लेके उधर से जाओ, फिर दूसरी साइड से गए, फिर वहाँ पे गाड़ी पूरी स्कैन हुई, उन्होंने पूरा चेक किया ठोक पीट के, कुछ है तो नहीं। सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर वापस से सारा सामान लोड किया एंड वी आर फ्री टू गो इनसाइड दी कजाकिस्तान। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाओगे, क्या है वगैरह, मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, जो इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जाता है, सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये था भाई एक्सपीरियंस हमारा चाइना टू कजाकिस्तान एंटर करने का बाय रोड। बट एक स्ट्रेंज चीज मेरे साथ हुई भाई, एज एन इंडियन हम लोगों को वीजा चाहिए, या तो ई वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल मिलता है कजाकिस्तान का। वैसे अब वीजा ऑन अराइवल हो गया है, ये मैंने पहले ही सर्च आउट करा था। बट इन्होंने मुझसे कोई भी वीजा नहीं मांगा भाई, मतलब सोचो, इन्होंने वीजा भी नहीं मांगा, ना ही इन्होंने मेरे को वीजा ऑन अराइवल दिया। सिर्फ इन्होंने मेरे को एक रिसीट दी है, जो कि मैं इसकी डिटेल्स नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत सारी डिटेल्स है इस पे, ये पेज है, ठीक है। तो इस पे इन्होंने बोला है कस्टम का पेपर, और जब तुम एग्जिट करोगे तब ये वहां पर सबमिट करना है, तो इसको संभाल के रखना। मैंने कहा ठीक है, उसको तो संभाल के रख लूंगा, बट वीजा कहाँ है भाई, बिना वीजा के एंट्री, सोचो, ठीक है। अब इन लोगों को तो नहीं चाहिए वीजा, अब मुझे क्यों नहीं दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मुझसे कोई मांग ना ले वीजा एग्जिट के टाइम पे कि वीजा का है, बिना वीजा के कैसे घुसा है कजाकिस्तान में, ठीक है। तो एक ये चीज, दूसरी चीज, इन्होंने इसके अलावा भी ना एक इतना बड़ा कोई पेज था, तो उस पेज में ना मुझे हर जगह से स्टैंप लगवाना था, मतलब सिक्योरिटी चेक का, गाड़ी की स्कैनिंग का, मेरा जो पूरा चेकिंग हुई, ठीक है, उसके बाद इमिग्रेशन का, हर जगह स्टैंप लगा के फिर वो फाइनल पेपर मुझे ले जाके अंदर सबमिट करना था जहाँ पर एग्जिट था। फिर वो सारे स्टैंप देखते कि हाँ मैं हर चीज़ से होके आया हूँ, तब वो मेरे को एग्जिट देते। तो इस बेसिस पे इन्होंने मेरे को एग्जिट दिया। बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मुझे वीज़ा ऑन अराइवल क्यों नहीं मिला, क्योंकि बाकी जो लोग आए हैं कजाकिस्तान एंटर किया है जिन्होंने चाइना से, सब मेरे को बोल रहे थे यार वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा क्यों नहीं मिला, ना ही उन्होंने मुझसे कोई चार्ज लिया। तो इसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बात करता हूँ एक बार। तो एक्सपीरियंस मैंने बता दिया भाई, अकेले आना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ईजी है। और ऑब्वियसली मैं शूट करके आपको नहीं दिखा सकता था, बॉर्डर की सारी चीज़ें हैं नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। आपको सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं, लगभग 4 मिनट की क्लिप है, तो इसमें आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी कि आपको बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे करनी है। घबराओ मत, कोई इशू नहीं था, मैं घबरा रहा था नो डाउट। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि चाइना में कहीं वो बुला न ले, इंटेरोगेट ना कर लें। आप लोगों से बहुत सारी चीज़ शेयर करनी है मुझे, मैं क्यों डरा हुआ था। तो बेसिकली एक भैया हैं मुकेश भैया, तो वो अपनी हाईलैक्स पे दिल्ली टू लंदन कर रहे थे, तो उनके साथ ये बैड एक्सपीरियंस हुआ था चाइना। जब वो एग्जिट कर रहे थे वहाँ पर उनसे बहुत इंटेरोगेशन हुई थी, 4-5 घंटे बिठा के रखा था, तो मुझे डर लग रहा था। फुटेज वगैरह सब चेक करता, आपने कुछ उल्टा तो नहीं बोला वगैरह वगैरह। तो बट एज सच इतना कुछ चलो हुआ नहीं, टचवुड, आराम से हम लोग बहुत आराम से एग्जिट कर गए। 2 घंटे हम लोगों को लग गए। राइट नाउ इट इज़ 5 here. So in China it is 8, Yeah. right? Beijing time is 8. Beijing time. So we are 3 hours before. Yeah. Okay. तो 3 घंटे हम लोग चाइना के टाइम से आगे आ चुके हैं। तो बेसिकली अब इंडिया से मैं आधे घंटे आगे हूँ, ठीक है, सॉरी पीछे हूँ। मतलब अभी यहाँ पर बज रहे हैं 5, नहीं कितना बज रहा है, हाँ अभी यहाँ पर बज रहे हैं 4:30। तो 4:30 से अगर मैं वहाँ पर, इंडिया में भी 4 बज रहे होंगे शाम के। Nice. So right now it is 4:30, right? Yeah. 4:30, Yeah. and in China it would be 8:30. Yeah. Oh, 7:30. Sorry, 7:30. And India it is I think 5. 4 नहीं भाई 5 बज रहे होंगे, मैं पहले आ गया हूँ। चलो सही है, बढ़िया था एक्सपीरियंस, मज़ा आया भाई। तो फाइनली अपनी कंट्री नंबर 3 में वेलकम आप लोगों का भी और मेरा भी और हमारी थार का भी। दुनिया की सारी बाधाएं ना मेरे साथ ही आ रही हैं भाई। अभी चलते चलते इसका हाई टेम्परेचर हुआ, मैंने कहा 2 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसे कैसे इसका हाई टेम्परेचर की उसकी वार्निंग आ रही है। फिर मैंने आके देखा कूलेंट, तो देखो भाई कूलेंट इसमें ख़त्म है। फिर मैंने कहा कूलेंट कैसे ख़त्म हो गया इतनी जल्दी, और इसी वजह से एसी में दिक्कत आ रही है सुबह से। फिर मैंने देखा नीचे, तो ये देखो भाई इसका कूलेंट हो रहा है लीक, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है लीक कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये देखोगे ना आप, ये देखो यहाँ पर से गिरा है बहुत सारा कूलेंट, बट मुझे कहीं पे भी छेद या फिर ऐसे दिख रहा है कि ऊपर से कहाँ से जा रहा है कूलेंट।
या तो कहीं कोई पाइप वाइप फटी है या तो कुछ हुआ है। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरा हुआ है, देख रहे हो, इसी वजह से खाली हुआ है। तो एक बार चेक कराना पड़ेगा इसको किसी वर्कशॉप में, बट हमें जाना है 450-500 किलोमीटर दूर, तो वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बट इसको अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ये उबल रहा है अभी इस टाइम पे, कूलेंट देख रहे हो कम है। यहाँ पर अभी बॉईल हो रहा था, यहाँ पे बुलबुले उठ रहे थे, तो अभी इसको नहीं टच करेंगे, अभी थोड़ा टाइम देते हैं इसको। हल्का सा देख रहे हो भाप इकट्ठा हो रही है, इतना गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको खोलूँगा मैं, अभी नहीं छू रहा इसको, न तो एकदम फेंकेगा बाहर। और इसके अंदर फिर पानी डाल डाल के लेके चलेंगे धीरे धीरे, ओवर हीटिंग ना हो बस गाड़ी में। समझ नहीं आ रहा भाई मुझे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हर दूसरे दिन नई दिक्कत, गाड़ी कहीं नहीं लगी नीचे से, कहीं पे भी नहीं लगी, मुझे अच्छे से पता है। इतना हाईवे एक्सप्रेसवे चल रहा है और इतना ऊपर से लीक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लगती भी तो नीचे से कहीं लीक होता, ऊपर से नहीं होता, तो यहीं से गिर रहा, तो यहाँ तो वैसे भी कोई चांस नहीं कुछ लगने का। अरे रे तू भी गिर जा भाई, सब उल्टे ही हो रहे हैं काम मेरे से आज। मेरे से क्या यार, इसमें क्या करा मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो गर्म करूँ, हाथ तो गर्म करूँ। हाँ, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ठंडे हो रहे हैं हाथ, बहुत भयंकर ठंड हो रही है। और ये बेचारे दोनों भी फंस गए मेरी वजह से। एक बार इनसे पूछूं कि कैसा लग रहा है मेरे साथ आगे। सो हाउ यू गाइस फीलिंग कमिंग विद मी? So many problems, right? Very good. Again, you're feeling good. Still, both of you like we did wrong thing coming with him. भाई साहब, अब देखो, we have to wait for 5 to 10 minutes so that it gets cooled down, then open, then put the water, and after that we can drive. Okay. So let's wait. You can, just put your hand. It's so hot. That's fine. गरम गरम है भाई ये. It will cool down so easily if you just put a hand on it. अबे यहाँ से तो नहीं लीक हो रहा. नहीं यहाँ से तो नहीं हो रहा. Let me see till then from where it is leaking. I'm not able to see. And this one is correct. No leakage in tank, obviously. Okay. इसके बाद ये जा कहाँ से रहा है? चलिए ग्रिल में भागता है कूलेंट, वहाँ से भी नहीं जा रहा. बहुत ज़्यादा लीक हुआ है भाई, यहाँ से लीक हो रहा है ये. ओके. अच्छा, इसके पीछे मुझे लग रहा है ग्रिल यहाँ कहीं नीचे से ये हो रहा है, इसके पीछे से इस तरफ से. मैकेनिक ही देख पाएगा भाई. चलो भाई, अब हो गया है ठंडा, इसको खोलते हैं धीरे धीरे. ओ भाई साहब, nothing in this. yeah, it is empty, na? That's why the heater is not working, Okay, in 5 minutes before this, it was here. Yeah, right. Now look at this. अबे हाँ भाई, ये तो empty हो गया. It's कहाँ से leaking लीक हो रहा है? very खड़ी fast. खड़ी से Yeah, it's हो leaking रहा है. very fast. I think maybe there's snow. It froze, Yeah. ice, Yeah, yeah. and it got into something. That's why we heard that voice, Maybe. Okay. भाई ये तो बहुत तेज से लीक हो रहा है यार. गिरे ही जा रहा है, देखो. देखना पड़ेगा यार ये कहाँ से हुआ है और कैसे हो रहा है ये. तो दिक्कत वाली बात है. कैन यू ब्रिंग अनदर बॉटल? भाई ये तो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, बहुत तेज़ी से. देख रहे हो खाली हो गया ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा लीकेज है. ये देखो सारा का सारा लीक हो रहा है. वहाँ से पानी पूरा कूलेंट निकल रहा है. इसके नीचे से कुछ हुआ है यार, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार. कैसे हुआ बट ये समझ ही नहीं आ रहा, ना कहीं गाड़ी में लगा कुछ ना कुछ. डालते हैं भाई, चलो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास. देखते हैं कब तक चलता है ये भी. पानी बर्फ है इसके अंदर भी यार. नॉट, कैन यू ओपन इट? One more. या वन मोर. बर्फ़ वाला पानी है यार. बर्फ़ वाला पानी ज़्यादा डालना नहीं चाहिए वैसे इसके अंदर. नॉर्मल पानी डलता है. हाथ जाम हो रहा है भाई, बहुत भयंकर ठंडा है. I think this is enough. No, I think this is enough. चलो जी, अब देखते हैं ये कितनी देर में खाली होता है. इसका लेवल दिखाऊं आपको तो अच्छा खासा आ गया, इसके ऊपर आ चुका है. कैन यू होल्ड दिस? ओके,
लेट्स गो। बाकी मैंने यहाँ से एसी भी ऑफ कर दिया है, इसका टेम्परेचर भी ठंड पे करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हीट नहीं करना क्योंकि उसकी वजह से इंजन की हीट और बढ़ती है। अब वापस से नॉर्मल आ चुका है, अब हीटिंग इश्यूज नहीं है। लेट्स गो। Turn the AC off, right? Yeah, I'll make it off because it increases the heat of the engine, you know. इसको यहीं रख देते हैं अभी, चलो। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम धीरे धीरे चल के यहाँ से भी हम नियरेस्ट टाउन या फिर विलेज जो यहाँ पर है ना वो जारकेंट है। अलमाटी ना जाके पहले जारकेंट जाएंगे, जारकेंट में इसको एक बार फिक्स कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दोनों लोग आए थे तो इन लोगों का कोई दोस्त है जो जारकेंट जो अलमाटी से है, उसकी वहाँ पर वर्कशॉप है। तो उसने बोला कि उसका कोई दोस्त है जारकेंट में, उसकी भी वर्कशॉप है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने बोला वहाँ जाके एक बार दिखा लो, उनको पता है कि क्या दिक्कत हो रही है बट एक बार दिखानी पड़ेगी यार क्योंकि बहुत तेज़ी से लीक हो रहा है। और हो क्यों रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा मैं गेस कर पा रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो सुबह बर्फ़ जमी हुई थी ना, तो मैंने वैसे तो बर्फ़ निकाल दी थी सारी, आपने देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और लास्ट वीडियो में थी सारी चीज़ें, तब जाके देख सकते हो, नहीं देखी तो उसमें फिर क्या हुआ था कि मुझे लग रहा है कोई आइस का टुकड़ा ऐसा कि जो जम गया हो और फिर वो पीछे आके लग गया हो, जैसी गली आइस, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत तेज़ी से लीक हो रहा है यार, हुआ क्या समझ नहीं आ रहा है। और मुझे डर लग रहा है कोई पाइप वाइप फटी होगी तो ये वाली यहाँ की पाइप कोई मिलेगी भी नहीं यार यहाँ पर। ये बहुत दिक्कत है यार, सर्दियों में ना अगर इंटरनेशनल ट्रैवल आपको करना है ना तो ये आइस वाली, ये बर्फ़ वाली, स्नोफॉल वाली बहुत दिक्कत है। टायर वगैरह तो चलो हमने चेंज करा लिया, तो उसके अलावा और कोई चीज़ है करी नहीं क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली होती नहीं है जल्दी। देखते हैं यार, चलो आई होप हो जाए यार ठीक, कोई दिक्कत ना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सब, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दिक्कत। चलो आज सुबह से जो इशू आ रहा था समझ आ गया, कूलेंट की वजह से ही था जो इसका एसी नहीं चल रहा था, बट फिर भी हुआ क्यों वो चल के पता चलेगा एक बार वहाँ पे। तब तक अभी ऐसे ही 60-70 पे चला रहा हूँ, टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा वैसे ही मैं रोक दूँगा एक बार के लिए गाड़ी। ओके। यहाँ से भाई सिर्फ 14 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है लगभग और 15 मिनट दिखा रहा है जारकेंट का। पीछे हमने अलमाटी का रास्ता छोड़ दिया तो वही मतलब समझ लो 15 मिनट के आसपास हम लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं अपने रूट से हट के। बाकी यहाँ पर तो अभी चलो ऐसा कुछ आया नहीं है हीटिंग का, धीरे धीरे चला रहा हूँ, धीरे धीरे क्या भाई 60-70 पे चला रहा हूँ और एकदम ठंडा पानी है तो ठंडी हवा सामने से लग रही है ना, तो इंजन हीट नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, वो पता लगा पाते नहीं लगा पाते कहाँ से लीक हो रहा है क्या है, क्योंकि इंडियन कार है, अगर वैसा कुछ होता तो इंडिया में होता बेसिकली मैं तो वहाँ तो फटाफट कर देते, बट अभी यहाँ पर हूँ, यहाँ पर इस गाड़ी किसी को नॉलेज नहीं कुछ नहीं, तो पूरा देखो आगे से बोनट वोनट क्या खोलते हैं, वो कहाँ से पता लगाते हैं और कैसे उसको फिक्स करते हैं वो देखना पड़ेगा। बट सीरियसली यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, किसी ने नज़र लगा दी है या फिर वैसे मैं नज़र में बिलीव करता नहीं, बट मुझे लग रहा है नज़र ही लगी है। जारकेंट तो एंटर कर चुके हैं बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिटी टाइप बड़ा ही छोटा सा टाउन है बॉर्डर के पास, नियरेस्ट टाउन यही पड़ता है, 30 किलोमीटर लगभग पड़ता है बॉर्डर से। बाकी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा मेरे को यार, लोकेशन तो यही दिखा रहा है कि जारकेंट यहाँ है। अब जारकेंट में हम एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो लेफ्ट राइट साइड में कुछ भी नहीं है। अपने दोस्त से ट्राई कर रही है कॉन्टैक्ट करने का कि पता चल जाए कहीं नियरेस्ट वर्कशॉप जो उनके दोस्त की है, बट उनसे कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है अभी। क्या करा जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार चेक करते हैं भाई कूलेंट कितना बचा है। ये लोकेशन डाल के आए थे अभी हम यहाँ पे, बट यार ये लोकेशन है सिर्फ टायर चेंजिंग शॉप की। अरे यार तू तो बंद हो जा। यहाँ पर एक बार देखते हैं कूलेंट कितना बचा है। मैंने कहा चेक ही कर लेता हूँ, बाकी इनको आती कज़ाक आदिल को, तो ये जाके एक बार पूछ लेंगे। देखो यार अब ये क्या होता है समझ नहीं आ रहा है। बुला रहे हैं किसी को कि किसी को बुलाता हूँ मैं। बाकी यहाँ पर 5:30 ही बजा है अभी, 5:30 बजे ही सब लोग पता नहीं कहाँ बंद करके चले गए अपनी अपनी वर्कशॉप, सब लोग घर पे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है ना यार, इस वजह से हो रहा है शायद ये। So, Aglet tell us one Russian speaker, and he is greeting us here, and we can go there Right now? Yeah. He's open? Yeah, he will wait for us. Okay, how far it is? I sent. Yeah, just send me the location. No, this is the Instagram I sent on your Instagram. Okay. What? It's Nomad Engineer. Okay. Yeah, the first Yeah. one. Yeah. No problem. कोई है Thank you. जो I जिसकी will- लोकेशन I भेज रहे हैं वो अभी ओपन है, वो हमारे लिए वेट करेंगे।
Should we go? Should we go? We should go, right? I don't know if he cannot find anyone else. Maybe we go. Please ask Adil to ask him. खाली हो गया तो इस वजह से थोड़ा और डाल दे रहे हैं इसमें, बट ये इतनी जल्दी जल्दी खाली हो रहा है भाई, कितना ही डालने इसमें फ़र्क किया पड़ेगा उसमें समझ नहीं आ रहा, बार बार खाली होता जाएगा। पर देखना है मुझे लीक हो कहाँ से रहा है, वो भी इतनी तेज तेज, पता नहीं कहाँ से ही जा रहा है। And he know most of our customers. ओके 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 ओके। तो अभी इनके कोई फ्रेंड है, उन्होंने हमें एक वर्कशॉप बताई है, ये किसी को बुला रहे थे, ये कह रहे वहाँ रुक जाओ, वो आ रहे, बट वो कह रहे साइकिल पे आ रहे हैं। मैंने कहा बिना स्किड प्लेट खोले देख ही नहीं पाएंगे नीचे से। तो एनी हाँ हम लोगों को टूल किट तो चाहिए ही होगी और उनके पास होगी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। मैंने कहा वर्कशॉप तो जाना ही पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा है कि जो कॉन्टैक्ट उन्होंने दिया है वहाँ चलते हैं सीधा, उनकी वर्कशॉप पे वेट कर रहे हैं हमारा। यहीं पर ही है यार, लेफ्ट में है वर्कशॉप, खुली हुई है, वो वेट भी कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। पर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई यार कि लिटरली अभी इस टाइम पे 6:20 हो रहे हैं, ठीक है, और सब बंद है भाई, लगभग आधे पौने घंटे से सब बंद है। सब ने अपनी वर्कशॉप्स बढ़ा दी हैं भाई, बताओ इतनी जल्दी। अब वैसे रशिया कजाकिस्तान इन कंट्रीज़ में ना अंधेरा जल्दी हुआ करेगा, नॉर्वे स्वीडन सब, क्योंकि सारे के सारे सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो इस वजह से मतलब नॉर्थ पोल के ज़्यादा करीब है, तो अंधेरा भी जल्दी होगा। आई थिंक वेयर इज़ द वर्कशॉप, यू सेंड मी द लोकेशन, दैट साइड इट वाज। We have to take U-turn. Да. Ama Мишеда Ашис Аватпеге Урунда. Сейчас я вам этот номер дам один, вот этот Руся, у меня Досун бар. Вы ему объясните, он переведет. Он хорошо знает. आगे भाई हम लोग सही लोकेशन पर थे, У меня переводчик есть, если что надо. Вот этот. यही है, तो खोल के दिखाता हूँ इनको क्या हो रहा है। आई होप ये कर दें यार। So, है ये बिना स्किड प्लेट खोले दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से तो कहीं लीक नहीं हो रहा 100%, मैंने देख लिया है, नीचे ही इकट्ठा हो रहा है सारा का सारा, तो मुझे लग रहा है नीचे से ही कहीं कुछ लगा है। लेट्स क्लोज इट या। तो भाई मैं बता देता हूँ हुआ क्या। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मुझे इसके अंदर ना एंटी फ्रीज डालना पड़ेगा, मतलब कूलेंट डालना पड़ेगा चेक करने के लिए बेसिकली लीकेज हो कहाँ से रही है। मैंने इनसे बोला कि आप चेक कर लो पानी डाल के, तो ये कह रहे हैं नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई ये तो है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको रशिया भी एंटर करना था, वहाँ पर -15, -16, -20 तक जाएगा, और गलती से अगर ये जम गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है, क्लॉटेज हो सकती है। तो इन्होंने बोला इसके अंदर एंटी फ्रीज ही डालो। अभी तक हम पानी डाल रहे थे, मैंने इनको बताया कि अब मत डालना, अभी तक गाड़ी हीट हो रही थी, देखो सारे वेपर बन गए, बट अगर नहीं बने वेपर तो दिक्कत हो सकती है, कह रहे एंटी फ्रीज ही डालो। तो ये पहले बोल रहे थे कि एंटी फ्रीज क्या कहते हैं, आप मेरे को पैसे दो मैं जाके ले आता हूँ, बट बाद में उन्होंने इनसे बात करी, तो ये बोल रहे मेरे पास यूज़ पड़ा हुआ है, चेक करने के लिए कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता आपके ज़्यादा पैसे खर्चूँ। तो अभी बट ये कह रहे हैं कि मुझे कूल डाउन होने दो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी अभी हीट अप है, और अगर डालते हैं इसके अंदर एंटी फ्रीज तो दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जोड़ के तब बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिलहाल अभी हम गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि इसका DPF भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, सब एकदम गर्म हो रखा है। तो इसको बंद करके उन्होंने बोला आप अंदर आ जाओ, तो लॉक कर देता हूँ मैं गाड़ी फिर तब तक के लिए। यहाँ पे गाड़ी थी एक दूसरी, अब इन्होंने लगभग 20-25 मिनट बाद बोला है कि चलो गाड़ी गर्म ठंडी हो गई होगी आपकी, पैक करके ले आओ। ये वाली गाड़ी लगा रखी थी अभी तक, बाहर ठंड अच्छी खासी हो रही है, बट अंदर ना इन्होंने हीटर वगैरह लगा रखा था, तो अंदर ही बैठे थे हम लोग 15-20 मिनट से, और हम तीनों को भयंकर भूख लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से सिर्फ वही मैगी खाई है मैंने भी, एक पैकेट, वो भी ज़्यादा भी नहीं। ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, पूरा का पूरा कूलेंट लीक हो रहा है, सारा कूलेंट। और ये ऊपर कैसे गई यार प्लेट, कुछ लगा है क्या? हाँ यार, यहाँ पर स्क्रैच है प्रॉपर, देखो यहाँ पे क्रैक भी है, बट ये लगा कहाँ यार, हमें तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, मैंने इनसे पूछा था। देख रहे पूरा स्क्रैच है यहाँ से, ये देखो भयंकर, ये मुझे लग रहा है बर्फ़ से तो कहीं नहीं लगा कुछ, ये देखो इससे टेढ़ा मेढ़ा भी हो रखा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ ऐसे करके हुआ है, बट यहाँ से हुआ है तो ये कहाँ से लीक हो रहा है? स्किड प्लेट खोल के दिखेगा भाई इस तरफ से, सामने से पूरा का पूरा जो है ना, ये देख रहे हो पिंक कलर का है, कूलेंट ही है ये। इन्होंने अभी इसमें यूज्ड एंटी फ्रीज डाला है, जो कि अपना कूलेंट होता है। मैंने इनसे बोला कि वाली प्लेट एक बार रिमूव कर दो, उसके बाद ही देख पाओगे। कह रहे कोई ज़रूरत नहीं रिमूव करने की, वैसे भी दिख जाएगा। मैंने तो बहुत देख लिया भाई, पानी डाल के देखा था, जब नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, नीचे से है कहीं से, देखते हैं। लीक हो रहा है भाई, हीरा देखता हूँ इन पर कहाँ से हो रहा है।
गिर तो यहाँ स्किड प्लेट पे रही है। कहाँ से गिर रही है? चारों तरफ से गिर रही है भाई, यहाँ से चारों तरफ से। ये खोलना ही पड़ेगा, मैं इनको यही बोल रहा था, स्किड प्लेट खोल के तभी पता लगा पाएंगे ये। अच्छा इधर से भी गिर रहा है, यहाँ से भी हो रही है लीकेज, नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी गाड़ी को इन्होंने थोड़ा सा चला के छोड़ा, ये बोल रहे हैं इसका एक बार ना फ़ैन चालू होने दो, फ़ैन चालू होने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो रेडिएटर पाइप है वो निकलता है नहीं निकलता, पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहे हैं। हम कन्वर्ट कर करके कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि वो रशियन है, हमको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। वही बात इसकी ये कह रहे हैं कि ऐसा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बस ये है कि आपने इसको बहुत टाइटली बंद कर दिया है, ठीक है, इस वजह से। बट मैंने इनसे बोला यार जब से गाड़ी खरीदी है मैंने कभी खोला ही नहीं था, ये सिर्फ एक बार खोला था, अभी जब आज ही जब हम लोगों को ने देखा इसमें ख़त्म हो रखा है तभी इसके अंदर भरा हमने कूलेंट। उसके अलावा जब भरा होगा लास्ट टाइम वो सर्विस में ही हुआ था, उसके बाद 3-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो ऐसे कोई इशू नहीं आया, तो अब क्यों आ रहा है? तो ये बोल रहे हैं एक बार फ़ैन चलने दो, उसके बाद मैं एक्यूरेट इसका डायग्नोसिस आपको बता दूंगा कि कैसे ठीक होगा। बाकी नीचे जाके एक बार अभी देख रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। ये कह रहे हैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि नीचे से हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऊपर से कहीं पे भी लीकेज नज़र आ नहीं रही है। तो देखते हैं एक बार, थोड़ा इसका रेडिएटर फैन ऑन होने देते हैं, उसके बाद पता चलेगा। Родом с Узбекистана. ये लोग भाई, इन लोगों ने अपना यहाँ पे शॉर्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मेरे को कह रहे तुम भी लो, मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पियो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने अभी बताया है वो आपको बाहर चल के गाड़ी के पास बताता हूँ। आई थिंक वी शुड लीव। पता नहीं क्या बता रहे हैं इनको ये, चलो यहीं पे बता दूँ तब तक लोग बात करें। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपके रेडिएटर में ना एक छोटा सा होल है, अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि रेडिएटर ऊपर है, वहाँ से मेरे को कोई लीकेज दिख रही है, नीचे से ही कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये कह रहे हैं इसकी जो लिट है ना, जो उसका कूलेंट की लिट होती है, आपने बहुत टाइटली बंद कर दिया, इसके वजह से प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर रहा है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ये कह रहे कि रेडिएटर में होल है, फिर ये कह रहे कि हमें नया रेडिएटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा इसका कह रहे विन नंबर भेज के मैं इसका नया रेडिएटर ऑर्डर कर दूं, मैंने कहा मिलेगा ही नहीं नया रेडिएटर यहाँ पर, तो चाहे चाइना ले लो, चाहे कजाकिस्तान ले लो, चाहे रशिया ले लो, कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कह रहे ग्लू करना पड़ेगा, मैं ग्लू कर दो, कह रहा है आई एम नॉट अ रेडिएटर स्पेशलिस्ट, तो आपको अलमाटी जाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अभी ये डिसीजन लिया है हम लोगों ने कि ये कूलेंट फिलअप करके दे रहे हैं, बोल रहे हैं किसी भी गैस स्टेशन से आप कूलेंट खरीद लो, ठीक है, और हर 50 किलोमीटर पे चेक करते हुए जाना, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा गाड़ी में, और कल जाके आप वहाँ पर दे देना। तो अब अगले 2 दिन में वैसे भी अलमाटी रहने वाला था, कल और परसों, तो अच्छा मैं वहाँ पर गाड़ी दे दूंगा किसी रेडिएटर स्पेशलिस्ट को, और वो अपना उसको करता रहेगा रेक्टिफाई, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैं जा जाके चेक करता रहूँगा। और उसके अलावा यही है, बस टेम्परेचर पे ध्यान देना है। तो यही है भाई अपडेट, मेरे साथ ही सारे से अब पे होते हैं भाई, सीरियसली। शुड वी गो? और बाकी ये 5,000 यहाँ के कज़ान की करेंसी मांग रहे हैं, तो फिर 5,000 हाउ मच इज़ द 5,000 कज़ान करेंसी इन युआन? 5,000 is like 80 yuan. 80 yuan. It's like 10 euro. Okay. 10 euro or 10 euro. Oh, okay. तो वही 1,000-1,100-1,200 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, चलो इतनी देर उन्होंने लगाया, नाना करते 1-1.5 घंटे गाड़ी देखी है, तो यहाँ के हिसाब से ठीक ही है। Maybe we can give him dollars. No? I got this. Can give this to him. Yeah. Yeah, I'll give it to you once I reach to Kazan. Yeah. ठीक है भाई, अभी इनके पास कज़ान करेंसी पड़ी है, ये पे कर देंगे। And I think we should leave because we are getting late, right? We'll reach there because we have to stop at every 50 kilometers, so it will take time to reach. Yes. So let's not waste that much time over here. चलो भाई, इनको बोल तो दिया है कहीं ये बैड बूड ना जाए यहाँ पर पैक पुक मारने। ओके ठीक है भाई, पी लो, कोई नहीं। चलो यार, मैं भूख लग रही है मेरे को भयंकर। अब मैंने सोचा था कि इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खा लूँगा अलमाटी जाके, बट वो भी बंद ही पाएगा। चलो यार चला जाए, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं जाके दिखाना पड़ेगा। अब जो भी है देखा जाएगा, वहीं पे देखेंगे यार। दिक्कतें आ रही हैं, क्या कर सकते हैं भाई, झेलना पड़ेगा। ओके बाय बाय। Что там это? Что температура сколько? It's high, little high. Это нормально? Not normal, high, little high. Не, у него где рабочая стабильная хайда? What is he saying? Стабильный рабочий сейчас, да, стоит? यहीं पर एक छोटा सा शॉपिंग मार्ट था फ्यूल स्टेशन के बगल में, तो उन्होंने बोला था किसी भी फ्यूल स्टेशन पर आप जाओगे तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें वो रखते हैं। तो यहाँ पर ये 5 लीटर वाले हैं, 3 ये कह रहे हैं, रेड एंटी फ्रीज हैं। ओह ओके, गाड़ी में इनका फ़ोन है, एक बार उनको कॉल करके पूछना है। ओह सॉरी, कि कौन सा लेना है इन तीनों में से, तो एक बार उनसे पूछ लें फ़ोटो भेज के, उसके बाद देखते हैं।
बाकी सारा सामान है यार छोटा मोटा। देखो यार कुछ खाने को मिल जाए तो भूख लग रही है मेरे को भयंकर, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है यार। चलो एटलीस्ट यहाँ पे अच्छा पिस्ते भी हैं यहाँ पर, पिस्ते ले लूँ क्या? चलो पिस्ते ले लेते हैं, कुछ तो पेट में जाए कम से कम। डोरिटोस वगैरह भी हैं। नाइस। 2 बोले हैं उन्होंने ये वाले, फ़ोटो भेज के उनको पूछ लिया हमने तो उन्होंने बोला 2 ये ले लो, बाकी एक मैंने खाने के लिए पिस्ता लिया है। और इनसे बात करके मैंने अपना रेडी टू ईट गर्म करवा लिया और ये लोग अपना एक हॉट डॉग ले रहे हैं। मैंने पूछा इनसे आप लोगों को खाना, तो बटे सॉसेजेस वाला अपना हॉट डॉग खा रहे हैं। मैं अपना पैकेट गर्म करके जो राइस मेरे पास पड़े हुए हैं उस राइस के साथ खा लूँगा। बड़ा बर्फ़ हो चुके हैं भाई, ठंडा ठंडा खाना पड़ेगा बट अभी पेट का सवाल है। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, रात के मान लो जिस टाइम से उठे हुए हैं ना 14 घंटे हुए हैं खाली पेट, कुछ भी नहीं खा रखा है। That's the price. ओके All of this or only this? ओके Already. ओके ओके 680 राइट। ओके अलमाटी अभी भी यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है बट हमें 3 से ज़्यादा लगने वाले हैं। उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि बीच बीच में उन्होंने बोला था कि आप हर 50-60-100 किलोमीटर पे रोक के एक बार चेक कर लेना कूलेंट कितना बचा और फिर उसको रिफ्यूल करते रहना। और बाकी यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया। तो अभी तक टेम्परेचर पिछले 50-55 किलोमीटर आ चुके हैं, उसमें तो इतना ऊपर गया नहीं है, मतलब लगभग 50% पे ही है। अगर जैसे ही ये 60-65 के ऊपर जाता है ना मैं उसी टाइम पे कर लूँगा। बाकी DF देख रहा तो अभी 68% DF बचा हुआ है। बाकी स्पीड मेंटेन में अभी 70-75 इसी के नीचे नीचे रख रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो यही है भाई, अपडेट बस पहुँचे फटाफट। और बाकी जो इनके फ्रेंड हैं उन्होंने पता कर लिया अलमाटी में रेडिएटर जो स्पेशलिस्ट है, तो कल सुबह बोल रहे हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए था कि वेल्डिंग वाला कोई किसी को बता पाऊँ मैं कि इसकी वेल्डिंग भी हो जाएगी अगर रेडिएटर में एक्चुअल में होल है तो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, मतलब उन्होंने मेरे को भेजी वॉइस नोट पूरी इंग्लिश में, तो उन्होंने ये बोला कि आप आ जाओ, हम रेडिएटर खोल के चेक कर लेंगे, उसके अंदर प्रेशर डाल के हम देखेंगे कहीं से लीकेज अगर होगी तो हम उसकी वेल्डिंग कर देंगे, वेल्डिंग करके हम वापस से फिक्स कर देंगे और फिर से देखेंगे प्रेशर मार के कि एक्चुअल में है कि नहीं है लीकेज। वो नहीं हुआ तो फिर या तो इसकी हीटिंग कॉइल या फिर कूलिंग कॉइल में कुछ इशू हो सकता है। मुझे लग रहा है कि वो जो आवाज़ आई थी ना खटर बटर, वो किसी कॉइल की ही थी, मतलब मुझे अब लग रहा है थोड़ा सा। रेडिएटर मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि रेडिएटर में अगर होल होता है ना तो बहुत ही स्पीड से निकलता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत देर चल जा रहा है 2-3-4 मिनट। तो चलो भाई देखते हैं। अब सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी। अभी बाकी एयरबीएनबी वगैरह बुक कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अलमाटी की सिर्फ फ्लाइट ही सस्ती है इंडिया से, वैसे बहुत महंगे होटल्स हैं। नॉर्मल होटल भी 5-6 हज़ार से कम का डिसेंट रूम बता रहा हूँ मिल नहीं रहा। फिर हम एयरबीएनबी वगैरह देख रहे थे तो एक एयरबीएनबी में हमने अभी बुक किया एक अपार्टमेंट, तो वो 2 रूम सेट है। हमने कहा चल एक अपार्टमेंट ही ले, मतलब 2 अलग अलग अपार्टमेंट है बट उसकी बुकिंग साथ में ही हो गई है, छोटे छोटे अपार्टमेंट है बहुत सारे। तो वो हम लोगों को पड़ा है 73,000 फॉर 2 नाइट्स, अपना कज़ाक करेंसी, इंडियन करेंसी नहीं, ठीक है। तो वो इंडियन रुपीज़ में हो गया पर नाइट लगभग 2800 रुपये के हिसाब से पड़ गया एक अपार्टमेंट, ठीक है। एक डबल बेड दे रखा है उसमें, तो ठीक ही है। मतलब वैसे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है बट कज़ाकिस्तान या फिर अलमाटी के हिसाब से ठीक है। लगभग 201 किलोमीटर बचा है, 80-85 किलोमीटर हो चुके हैं। हम सोच रहे हैं एक बार स्टॉप लेके एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना इसमें बचा हुआ है हमारे पास कूलेंट, एंटी फ्रीज जो है, और उसके अलावा 5 मिनट के लिए खड़ी भी कर लेते हैं थोड़ा कूल डाउन होने के लिए। वी शुड स्टॉप ओवर हियर, इट्स अ गुड प्लेस राइट। ओके राइट हैंड साइड पूरा ग्राउंड है, यहीं पे खड़ी छोड़ देंगे कि हमें भी उतरना है एक बार के लिए। चलो जी देखें एक बार क्या अपडेट है गाड़ी का, उसको कर देते हैं बंद। वैसे तो अभी है ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रही है बट फिर भी बंद करके छोड़ते हैं इसको। भाई बाहर तो हवा चल रही है बढ़िया। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा लीक नहीं हुआ है क्योंकि हमने देखा था इट वाज टिल हियर राइट व्हेन ही फ्यूल्ड अप, तो यहाँ तक था ये बट अब थोड़ा सा नीचे गया है। तो अब इन्होंने ना हल्का लूज बंद किया है, सी या इट्स नॉट दैट मच हॉट राइट नाउ, तो ठीक है। चलो एटलीस्ट थोड़ा ठीक काम कर रहा है। मैंने बोला था पूरा ऊपर तक मत भरना, थोड़ा रहने ही देना। तो देख लो गरम गरम हवा फेंक रहा है, और इसको थोड़ा ठंडा भी होने देते हैं गाड़ी को। चलो ठीक है, ठीक ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इसमें से ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। लेट मी जस्ट फ्यूल इट अप टिल हियर। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। Is it fine? Not much, right? Yeah, that's fine, I think. गाड़ी भी टेढ़ी खड़ी हुई है ना थोड़ी, तो यहाँ दिख रहा है मेरे को लेवल, इधर नहीं दिख रहा है बट ठीक है इतना। अरे सॉरी,
उन्होंने बोला था कि बहुत टाइटली मत बंद करना इसको, हल्का सा लूज छोड़ना ताकि गैस जो उठती है ना वो हल्की हल्की निकलती रहे। तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा और कर देता हूँ। ओके, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए गए थे बाहर। आपने देखा भाई क्या हालत हो गई है, भयंकर भाई भयंकर ठंड है। सीरियसली फील्स लाइक ना इस टाइम पे 10 डिग्री नीचे ही मान लो, और जाम हो गया भाई। इतनी ठंड मैंने कभी नहीं फील करी भाई। मैं रशिया में भी आया हूँ पहले, ठीक है, 2023 में आया था मैं, नवंबर एंड में आया था, मुझे आज तक डेट याद है। 20 नवंबर को मैं आया था, 29 नवंबर को वापस से दिल्ली गया था क्योंकि 30 तक का मेरा वीज़ा था। बट इतनी ठंड मैंने कभी नहीं देखी भाई। अनबेरेबल भाई, अनबेरेबल। इसको ये सहन शक्ति के पार है ये मान लो। बट अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं 5 मिनट, थोड़ा कूल डाउन हो जाए। और जितनी मेरे को उम्मीद थी कि कूलेंट कम जाएगा उससे तो चलो बहुत ठीक है। मुझे लगा था सूख ना गया हो कहीं, बट ठीक है चलो। लगभग 450 किलोमीटर के आसपास हम लोग आए हैं। अभी भाई कैमरा क्वालिटी देख रहे हो कितना डिफरेंस है भाई। ये अभी मैं 14 Pro Max से शूट कर रहा हूँ और कितना ज़्यादा गिरा दी है भाई, देख रहे हो। और अभी तक जितनी फुटेज आपने देखी वो सारी 16 Pro Max की है। देखो कितना डिफरेंस है। बाकी अभी तक हम लोग कितना आ गए, 28 किलोमीटर रह गया, तो लगभग 450 किलोमीटर आ गए। कोई भी टोल नहीं पड़ा। अब यहाँ देखते हैं भाई कितना। मैं वो चीज़ सोच ही रहा था, ऐसे कैसे कोई टोल नहीं आया। I think we have to take a receipt from this. Can you just push that button, the green one? पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ। अच्छा 460 कज़ाक करेंसी लिखी हुई है यहाँ पे। Okay, yeah, it's open. Okay, this is the amount we have to pay, and after that we will get the change and we have to exit. 460. How much yuan? I don't know, man. Let's do it later. 460 only. I think we have to 35 yuan or something. 35 yuan, right? Yeah, I think so. True. 460. 460, yeah. 460. Yeah. It's like 10 yuan, maybe $1, $2. Oh, Yeah. okay. So 460 is like in Indian rupees we have to divide it by 60. So 460 to 646. Okay. Yeah, it is. I think maybe 40 rupees only. Yeah. It's too cheap, Yeah. right? बहुत सस्ता था भाई टोल, बट एक्सप्रेस वे अच्छा था। अब सोचो कितना कंपैरिजन है भाई। चाइना में हम थे कितने एक्सपेंसिव टोल्स थे, और कजाकिस्तान एंटर करते कितने ज़्यादा चीप हो गए हैं। अब रशिया का देखते हैं कैसा है। पता नहीं ये वाला एंट्री वाला है कि मतलब जो एंट्री लिया अभी हमने इस वाला हमने पे किया है, ये जितना हम चल के आए तो उसका था, वो नहीं पता क्योंकि यहीं पर ही पे कर दिया है। अब कजाकिस्तान के टोल का क्या सिस्टम है वो आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा जब हम लोग अलमाटी या फिर अस्ताना से आगे निकलेंगे। जब पूरा प्रॉपर एक्सप्रेस वे आएगा रशिया तक का, तब एक्चुअली पता चलेगा टोल कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता है। वेलकम टू अलमाटी। अलमाटी शहर में आपका स्वागत है, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। अभी क्वालिटी थोड़ी कैमरा की ख़राब आ रही होगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि iPhone 14 Pro Max से शूट हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने कितनी जल्दी इसकी क्वालिटी गिरा दी है भाई। बहुत ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस है भाई, सीरियसली। बाकी पहुंच गए हैं भाई, रात के बज रहे हैं देख लो 2, ठीक है। और फिलहाल अभी यहाँ से 3.7 किलोमीटर दूर है जो हमारा एयरबीएनबी है, जो या फिर जो हमारा अपार्टमेंट आप कह सकते हो। 12 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। इस टाइम तो कुछ खाना मिलेगा नहीं, तो ठीक है चल के देखते हैं। मैगी मूवी जो खाना वो खा लेंगे। और अभी पीछे से मेरे को मैसेज ही आ रहा है प्रॉपर्टी से कि आप कहाँ रह गए। मैंने 40 मिनट्स बोला था, मुझे 50 मिनट्स हो चुके हैं, बट ठीक है चलो पहुँच जाएंगे। बहुत भयंकर नींद आ रही है सीरियसली। जाके मैं सीधा पढ़ के सोने वाला हूँ। आज कुछ एडिटिंग कुछ भी नहीं करूँगा मैं, नथिंग। क्योंकि भाई कल ना सिर्फ मैं 3 घंटे सोया हूँ, तो मेरे को नींद कंप्लीट करना है। सुबह जल्दी उठनी है, और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे लेके जानी है गाड़ी वर्कशॉप पे। फिर वहाँ पर देखना है, टैकल करना सब कुछ, कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब सोचने की वजह से भाई मतलब अलमाटी ने मतलब काफ़ी अलग शहर लगा मेरे को सीरियसली। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था अलमाटी से। अब मैं देखो, मैं जज नहीं कर रहा हूँ अभी, ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा अलमाटी शहर कैसा है, बट मैंने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आई थिंक दिस इज अ सुपर मार्केट, राइट? Yeah. वी शुड स्टॉप। But we're so I should take a close U-turn. to the Airbnb place. But we don't have water, right? We want some water. I think I should stop then.
Or should you go on that lane? No, I don't know, master. We go to that place directly. हाँ तो मैं वही कह रहा था कि सुपरमार्केट पर रुकने वाला था क्योंकि पानी लेना था, बट अब एयरबीएनबी पे तो मिल ही जाएगा मैं पानी वहाँ पर। तो मैं वही बोल रहा था कि मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्माटी शहर ऐसा होगा। मैं जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल देखेंगे घूमेंगे कैसा है कैसा नहीं है, बट ये थोड़ी बहुत वाइब ना मेरे को कम्बोडिया जैसी या फिर श्रीलंका जैसी उस टाइप के थोड़े शहरों की तरह मेरे को वाइब दे रहा है अल्माटी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत सारी डेवलप्ड सिटी लग रही है। सामने देख सकते हो भाई बहुत ही नॉर्मल सिटी है, देखो ऐसा लग नहीं रहा, एकदम कम्बोडिया वाली वाइब आ रही है मेरे को। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कैसे, जैसे मान लो अपना गोवा तो नहीं बोलूँगा, पता नहीं इंडिया में तो नहीं, बट बाहर की कम्बोडिया या फिर श्रीलंका जैसे वहाँ तक वहाँ की सड़कें याद दिला रही है मुझे सड़कें। तो कुछ ऐसा सा अपार्टमेंट है भाई, आ गया हूँ मैं। एंट्री यहाँ पर ले लिया, चेक इन कर लिया। एंट्री लेते ही लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है। सामने मिरर दे रखा है, बाल सारे उथल पुथल हो रखे हैं क्योंकि पूरे रास्ते टोपी लगा के आए बढ़िया। इधर जकूजी है, इधर वॉशिंग मशीन है और ये गर्म वाटर, हाँ ये देखा हॉट वाटर की पाइप है ये, जो यूजुअली रशिया में देखने को मिलती है। इसके अंदर गर्म पानी बह रहा है और सिर्फ ये इस वजह से ताकि थोड़ा गर्म रहे अंदर पूरा ना। इधर पॉट दे रखा है, नीट एंड क्लीन है काफ़ी ज़्यादा, एकदम नीट एंड क्लीन। नीचे पूरी वुडन की टाइल है देख लो। और इधर ये अपना सारा का सारा MC वाला सिस्टम है। ये फ़ोन दे रखा है, बाहर से घंटी आती पूछ लो कौन है। एयर फ्रेशनर वगैरह लगा रखा है। इधर आ जाता है भाई अपना बेडरूम। इधर एक सोफ़ा दे रखा है, इधर एक डबल बेड है जो कि नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटी टेबल, एक बड़ी टेबल। बाहर का व्यू, नज़ारे कहाँ के हैं यहाँ पे, ये रहा भाई। तो नज़ारे तो भाई देखो ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक ही है, ओके हैं। सुबह देखने को मिलेंगे आपको ठीक से। बढ़िया अंदर गर्मा गर्म हो रखा है रूम। इधर 3-4 टॉवल दे रखी हैं छोटी छोटी। एक्सटेंशन दे रखा है, ये एक्सटेंशन का बड़ा ना स्यापा है यहाँ पे, अंदर एकदम घुस के लगता है। तो ये देखना पड़ेगा कल मेरे को इसका। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है दूसरा वाला, ठीक है। और साथ ही साथ जिस चीज़ की मुझे खुशी है वो है भाई ये जगह, हा हैप्पी प्लेस। हम मुझे रूम में बैठ के खड़े होकर नहीं बनाने की ज़रूरत, यहाँ पर बना सकता हूँ, बट यहाँ पर कुछ होने का फ़ायदा भी नहीं है भाई। रीज़न उसका ये है कि अल्माटी में आपको नाना करते हुए 8 से 10 इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर अंदर सारा सामान भरा पड़ा है, ठीक है। सामान तो बहुत दे रखा है यार, क्या बात है। हाँ सारी यूटेंसिल्स भी हैं, बट हमें ऐसा नीड नहीं है, हम अपना इंडक्शन में बना लेंगे या इसको यूज़ कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी है। तो ये था भाई रूम। इसका प्राइस की बात करूँ तो इसके लिए हम लोगों ने पे किया पर नाइट 3000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट नहीं मिल रहा था, ऑप्शन नहीं है भाई अल्माटी। मुझे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मुझे पहले बोला था कि महंगा है बहुत, बट मैंने बोला था नहीं हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। सो कल चलेंगे भाई गाड़ी ठीक कराने। सबसे पहला टास्क यही है, उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट खाना आएंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे अल्माटी। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन रहने वाला हूँ अल्माटी में, देखते हैं। अभी मैंने 2 नाइट्स के लिए बुक किया है उन लोगों का सामने वाली बिल्डिंग में। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।